हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th टर्म 2 के चैप्टर में। तो हमने लास्ट लेक्चर में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का किया था। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, लेक्चर नंबर 1 आपको मिल जाएगा, वीडियो देखना। अब हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं एंड इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करने वाले हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं हम आपको क्योंकि होमोलोगस सीरीज में अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस क्या है तो होमोलोगस सीरीज की आप सीरीज नहीं बोल पाओगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को लिया है। जिनको नहीं करना वो नहीं करे क्योंकि ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब आप होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे तो सीरीज समझ नहीं आएगी, तो इसलिए बेटर इसको वॉच करो। एंड जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 1 देखो। वहां पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो कि वेरी शॉर्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है टर्म 2 के अंदर, वो क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस किया है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और मैं आपको बता दूं मेरा नाम है प्रिया नारायण और हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 टर्म 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स नाम से क्लियर है, वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। आ गया? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो। तो कंपाउंड्स containing only hydrogen and carbon। तो वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे, ठीक है, गॉट इट। अब उसमें हम दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड जो पढ़ेंगे हम दैट इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के एटम के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। और इसमें आते हैं आपके एल्केन्स। इसके अंदर आपकी कौन सी फैमिली आ गई? एल्केन्स आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, एक डंडी होगी बस, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। आया समझ? जिसके कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड
प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स और इसके जो मेंबर्स हैं उनका नाम है, अगर मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स, उस मेंबर को हम बोलेंगे एल्कीन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे हम? एल्काइंस। क्या बोलेंगे? एल्काइंस बोलेंगे। समझ में आया? आ गया समझ में? हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें है एल्केन्स। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम एल्काइंस। आया समझ में? समझ में आया? अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है और एल्काइंस क्या है, उनके जनरल फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट मेंबर को क्या बोलते हैं, लास्ट मेंबर को क्या बोलते हैं, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी बच्चे 11th में साइंस लेंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो नहीं भी लेंगे बच्चे, होमोलोगस सीरीज में इसका एप्लीकेशन है, इसलिए इस टॉपिक को हम स्किप नहीं कर रहे, मिस नहीं कर रहे। तो आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आपके जो भी कमेंट्स हो ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में, जो भी डाउट्स हो रादर उसको आप कमेंट डाउन करना, एंड आपको विद इन दैट डे ओनली आपको जो है डाउट वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल आगे बढ़ाते हैं। अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इधर सिंगल तो समझते होगे ना, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। अब देखो पता कैसे चलेगा कि गिवन कंपाउंड जो है वो एल्केन है? तो एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्केन का, कि अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है तो वो जो पर्टिकुलर मेंबर है वो एल्केन का होगा। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन जो है वो होता है, ऑफ एल्केन जो है वो होता है CnH2n + 2, जहां पे N जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन रहने वाले हैं। अब मान लो कि अगर N जो है वो 1 होगा, अगर N जो है वो 1 होगा तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? जहां जहां N है वहां वहां 1 रख दो, तो C1 H2 × 1 + 2 यानी कि C1H4। अब अगर 1 होता है ना तो हम लिखते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? CH4। तो ये CH4 क्या होगा? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। अब n = 2 डाल के देख लो, तो क्या हो जाएगा? C2H2 × 2 + 2
ये C2H6, C2H6 जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट हो वो सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन होगा। ध्यान से देखना, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन होगा वो जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आगे तो ये बढ़ता रहेगा ऐसे ही, थर्ड जो होगा C3H8 होगा, है ना। तो आगे जो है ये बढ़ता रहेगा। अब हम देख लेते हैं इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इनके नामकरण कैसे करेंगे, है ना। इनके नामकरण कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक मिनट देखो इसको, हम इस पे हम फिर से आएंगे। अब इनकी नेमिंग देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से। देख रहे हो सब लोग, देखो ध्यान से। अगर मान लो एक कार्बन प्रेजेंट होगा, इफ 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट, तो हम उसको नाम देंगे मेथ। उसको हम नाम क्या देते, मेथ नाम देते। ठीक है, अगर मान लो 2 कार्बन एटम इज प्रेजेंट, तो हम उसको नाम देते हैं एथ। ठीक है, अगर मान लो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम उसको नाम देते हैं प्रोप। सिमिलरली 4 प्रेजेंट है तो ब्यूट, 5 प्रेजेंट है तो पेंट, 6 प्रेजेंट है तो हेक्स, 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हेप्ट, 8 प्रेजेंट है तो ऑक्ट, 8 प्रेजेंट है तो ऑक्ट, 9 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम नॉन, और 10 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम डेक। ठीक है, आया। 1 कार्बन एटम है तो मेथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक सीखा, 10 तक सीखा। अब हम एल्केन के मेंबर्स का नाम बोलना सीखेंगे, इसलिए आपको सिखाया है। कभी भी कंपाउंड में 1 कार्बन प्रेजेंट हो, अपनी मर्जी से लिख देना मेथ, 2 प्रेजेंट तो एथ, 3 प्रेजेंट तो प्रोप, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट, फिर पेंट है हेक्सेट, ऑक्ट, नॉन और डेक। अब एल्केन की नेमिंग सीखो, एल्केन की अब देखो नेमिंग सीखते हैं। अब देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन तो आप समझ गए, CnH2n+2, CnH2n+2 समझ गए। अब देखो अगर उसमें n=1 कर दो आप, n=1 कर दो आप, तो ये बन जाएगा CH4। 1 कार्बन है तो मेथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फैमिली किसकी है, एल्केन की फैमिली है। तो जब एल्केन की फैमिली होती है तो हम जो सरनेम यूज करते हैं जिसको सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स हम ANE लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाते हैं हम, ANE हम लगाते हैं सफिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, मिथेन। ये क्या बन जाएगा, मिथेन। तो मिथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। मिथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, अब देखो n=2 है अगर, तो इस फॉर्मूला में डालो, पेरेंट फॉर्मूला तो यही है ना, जनरल फॉर्मूला, इसमें डालो तो आपको मिलेगा C2H6, C2H6, C2H6 जो है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, तो 2 कार्बन है तो अभी हमने पढ़ा जिनके पास 2 कार्बन है उनको एथ बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं।
सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है एल्केन का, एन है, तो क्या बन जाएगा ये, इथेन बन जाएगा। इथेन क्या है, इथेन क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन। इथेन क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन। अब अगर n इक्वल्स टू 3 लिख दो आप, n इक्वल्स टू 3 लिख दो तो क्या हो जाएगा, C3H 2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H 2 3 6, 6 प्लस 2 8, और इसको क्या बोलते हैं हम, C3H8 को। तो 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है, पेज फ्लिप करके देखो, 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या लिखवाया आपको। आई होप आप सब लोग नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो चैप्टर के एंड तक, इनफैक्ट टर्म 2 के एंड तक आपको इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। जब तक आप नोट्स को रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं करोगे तो कोई सा भी यूट्यूब चैनल देख लो, किसी की भी वीडियो देख लो, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप एक चीज पे फोकस करो, जो भी नोट्स मैं लिखवा रही हूँ 100% गारंटी ले लो उन नोट से एक वर्ड बाहर नहीं आएगा, ठीक है, एक वर्ड बाहर नहीं आएगा। इट इज नॉट माई फर्स्ट ईयर, ऑलराइट, ये पहला साल नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लॉन्ग टाइम, और मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आते हैं, तो इनको परफेक्टली नोट डाउन करो एंड टर्म 2 के रिजल्ट में मुझे बताना आपके कितने परसेंट आए साइंस के अंदर। 100% मिलेगा अगर 100% फॉलो करोगे नोट्स को। तो नोट्स लिखते जाओ और हमेशा जब जब एग्जाम हो उनको आप रिवाइज करते रहना, 100% आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे बताओ, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या बोलते, जल्दी पेज फ्लिप करके देखो, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सफिक्स क्या है एल्केन का, वेरी गुड, एन, सफिक्स क्या है एल्केन का, एन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन बन जाएगा, और प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन, थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन। नोट करो इसे, नोट करो, और जिनको आ गया वो 4th 5th और 6th मेंबर भी लिखो एल्केन का, यानी कि n इक्वल्स टू 4 5 एंड 6 का भी नाम लिखो। और अभी मैं लिख रही हूँ उसको क्रॉस चेक करना, इसको मीन बाय नोट करो, जिन्होंने नोट नहीं किया पॉज करके नोट करो, नोट नहीं कर पा रहे तो, लेकिन 100% आपको नोट करना है, नोट करोगे तो 100% बेनिफिट होगा, ट्रस्ट में, ट्रस्ट कर लो, 100% बेनिफिट होगा। अब देखो n इक्वल्स टू 4 5 6 मेरे स्टूडेंट्स ने लिख दिया, मेरे स्टूडेंट्स ने n इक्वल्स टू 4 5 6 के नेम्स लिख दिए हैं, n इक्वल्स टू 4, अगर n को हम 4 ले ले तो क्या हो जाएगा, C4H 2 इंटू 4 प्लस 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C4H10, फॉर्मूला क्या बन गया, C4H10। अब पेजेस फ्लिप करके बताओ, अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूट बोलते हैं, और एल्केन है तो सरनेम क्या, एन, सफिक्स क्या है, एन है, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटेन बनेगा, वेरी गुड। अब ब्यूटेन है तो कौन सा मेंबर, 4th मेंबर ऑफ एल्केन, 4th मेंबर ऑफ एल्केन है, ठीक है। अब देखो n इक्वल्स टू 5 है, अगर n इक्वल्स टू 5 देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा, कमेंट करो, C5H2 इंटू 5 प्लस 2, तो यानी कि C5H12 मिला सबको, C5H12, और इसका नाम क्या दोगे आप, अगर 5 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, पेंट
वेरी गुड, अब तो इंटेलिजेंट हो गए सब लोग, है ना? अब तो इंटेलिजेंट हो गए, पेंटेन आया सबका, वेरी गुड। और इसको क्या बोलेंगे हम? फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन, फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन, ठीक है? आया समझ? सिक्स्थ मेंबर खुद से लिख दो, सिक्स्थ मेंबर ऑफ एल्केन खुद से लिख दो, सिक्स्थ मेंबर खुद से लिखो, C6H2 इंटू 6 प्लस 2 यानी कि C6H14। याद रखना एल्केन में हमेशा जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब 6 कार्बन होंगे किसी कंपाउंड में, 6 कार्बन होंगे किसी कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। एल्केन का है तो सरनेम क्या भैया? एल्केन का एन, तो ये क्या बन जाएगा? हेक्सेन। क्या बन जाएगा प्रीति स्टूडेंट्स? हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। और ये क्या होगा? सिक्स्थ मेंबर ऑफ एल्केन, सिक्स्थ मेंबर ऑफ एल्केन, वेरी गुड, वेरी गुड। सिक्स्थ मेंबर तक सफिशिएंट है क्योंकि होमोलोगस सीरीज में इतना ही यूज आएगा। एल्केन का आपने कर लिया है, एल्केन का कर लिया है, नोट कर लो, नोट करो। आई होप सबने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और 100% नोट डाउन कर रहे हैं, 100% नोट डाउन कर रहे हैं। आप 10 तक भी बना सकते हो, अपनी नोटबुक्स में करो या कमेंट डाउन कर दो, आई विल चेक कि आप लोग का सही है कि नहीं है, गलत होगा तो आई विल करेक्ट। 6 तक सफिशिएंट है, 10 तक की आपको नेमिंग तो सिखाई दी है कि अगर 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 8 है तो क्या है, 9 है तो क्या है, 10 है तो क्या बोलेंगे उसको। ये आपका होमवर्क है, आप 10 तक फॉर्मूला डिराइव करोगे, नेम लिखोगे और मुझे कमेंट डाउन कर देना, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। होप लिख लिया सबने पॉज करके। अब नेक्स्ट देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन्स एंड एल्काइंस है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस है। पहला हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, एल्कीन्स, ठीक है? एल्कीन्स पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को तो पता ही है एल्कीन्स क्या है, मालूम है ना? जब कार्बन कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा कुछ लगने लग जाए, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे? एल्कीन्स बोलेंगे। तो when double bond is present between carbon atoms, if double bond is present between carbon atoms। अब देखो, जैसे हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला किया वैसे ही एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला करेंगे। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, तो देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन जो है वो होता है CnH2n, CnH2n। अब देखो इसमें बड़ी ट्विस्ट वाली चीज है, अब देखो इसमें क्या ट्विस्ट आ गया एल्कीन्स के अंदर। अब दिमाग लगा के बताना कि अगर हम n=1 लेंगे तो क्या वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि एल्कीन्स तो वो होता है जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, है ना? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, समझ में आया? तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड शो करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 2 चाहिए, 1 और 2 चाहिए। यानी कि एल्कीन्स की कहानी
है ना, और हमारी जुबानी n=2 पे चलता है। एल्कीन्स की कहानी और हमारी जुबानी n=2 पे स्टार्ट होती है। तो एल्कीन स्टार्ट्स विथ n=2। तो इसका जो पहला मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। तो फर्स्ट मेंबर C2H2 into 2 which is C2H4। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि अगर 2 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसको क्या बोलेंगे हम? एथ बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने एथ बोला। अब मैम सरनेम तो बता दो एल्कीन का, है ना, एल्कीन का सरनेम तो बता दो। तो सफिक्स ऑफ एल्कीन क्या है? सफिक्स ऑफ एल्कीन क्या है? सफिक्स ऑफ एल्कीन है ईन। सफिक्स ऑफ एल्कीन जो है वो क्या होता है? ईन होता है। ठीक है, ईन होता है। आगे सबके आंसर्स। तो जो n=2 है आपका एल्कीन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। और याद रखना ये होगा आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। आया सबको समझ? ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। तो इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। अब n=2, n=3 की बात करो तो C3H2 into 3, तो ये हो जाएगा C3H6। अब अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है तो बोलो बच्चों क्या बोलेंगे उसको? प्रोप। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सीख गए सब लोग। उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। और सरनेम क्या है एल्कीन्स का? एल्कीन्स का सफिक्स क्या है बच्चों? ईन है। वेरी गुड, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन। और प्रोपीन याद रखना सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन है। सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन है। ठीक है, समझ में आया? अब n=4 का फॉर्मूला बताओ सब लोग। n=4 है तो C4H2 into 4 यानी C4H8। अगर 4 कार्बन है किसी कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। वेरी गुड। और सफिक्स क्या है एल्कीन का? ईन। तो ब्यूटीन हो गया आपका थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन। अब मेरे प्यारे बच्चे n=5, 6 और 7 का खुद से लिख के बताएंगे। सब लोग नोट करो, जिसने नोट नहीं किया पॉज करके नोट करो, जिन्होंने नोट कर लिया वो n=5, 6 और 7 के नाम लिखो और कौन से मेंबर्स होंगे वो लिखो। लिख लिया? अब देखो, अगर n=5 है, n=5, C5H2 into 5 यानी कि C5H10 है तो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और एल्कीन का ईन लग जाएगा तो पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन। अब अगर n=6 बताओ जल्दी, n=6 है तो C6H2 into 6 यानी कि C6H12 को क्या बोलेंगे? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं मेरे ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स एंड गुड लुकिंग स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? हेक्स। और सरनेम क्या है? ईन है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ
फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्कीन, फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्कीन। अब देखो यहां से एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि अगर मान लो कार्बन का, अगर मान लो कार्बन का n नंबर होगा तो ये फॉर्मूला होगा, है ना, CnH2n होगा फॉर n नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और जो मेंबर होगा वो हो जाएगा n-1 मेंबर ऑफ एल्कीन, n-1 मेंबर ऑफ एल्कीन। जैसे मान लो अगर कार्बन 10 है ना, 10 है कार्बन, तो कौन सा मेंबर होगा वो, 9th मेंबर ऑफ एल्कीन। अगर कार्बन के 7 नंबर्स हैं तो 6th मेंबर ऑफ एल्कीन। ठीक है, आया समझ। तो एल्कीन का n इक्वल्स टू 7 से लेके 10 तक इज योर होमवर्क। कमेंट करना जिससे कि आपके आंसर्स टैली हो जाए, एंड आई होप आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, फिर से मैं आपको बोलूंगी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्प्रेड करो जिससे सबको बेनिफिट हो। ऑलराइट, चलो अब हम एल्काइंस करें, एल्काइंस करें। जिन्होंने नहीं किया नोट वो पॉज करके नोट करो। अब हम एल्काइंस करते हैं। एल्काइंस की भी सेम कहानी, एल्काइंस की भी सेम कहानी, खाली कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो सेकेंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्काइंस, सेकेंड है एल्काइंस। बेटा ये इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज होमोलोगस सीरीज में काम आएगा। होमोलोगस सीरीज में आपको सीरीज अच्छे से तभी समझ आएगी जब आपको इनके नेमिंग पता होगी, तभी आप बता पाओगे होमोलोगस सीरीज। तो इसलिए पढ़ लो, एडवांटेज होगा, स्टडीज कभी वेस्ट नहीं होती। ठीक है, समझ में आया, और 100% नोट डाउन करो। एल्काइंस, तो इफ ट्रिपल बॉन्ड, if triple bond is present between carbon atoms, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कहा, कार्बन बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी ऐसा कुछ होगा। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड तब प्रेजेंट होगा जब मिनिमम 2 कार्बन हो। तो बताओ एल्काइंस की गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी, एल्काइंस की गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी, n इक्वल्स टू 2 से। एल्कीन्स की कहानी कहां से स्टार्ट होगी, n इक्वल्स टू 2 से। उससे पहले हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं एल्काइंस का। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस क्या होगा, CnH2n -2, यानी कि जितने कार्बन आइटम्स होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होंगे, और एल्काइंस की गाड़ी भी n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा, यानी जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें मिनिमम 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, अब सरनेम क्या है एल्काइंस का, सफिक्स ऑफ एल्काइन, सरनेम क्या है एल्काइंस का, तो आइन होता है। सरनेम क्या है आपका, आपका नहीं एल्काइंस का, एल्काइंस का सरनेम क्या है, आइन है। ठीक है, अब देखो एल्काइंस अब मैंने बोला n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है, यानी एल्काइंस का जो फर्स्ट मेंबर है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, C2H2 इंटू 2 -2, यानी C2H2 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। और सरनेम क्या है इसका, सरनेम क्या है एल्काइन का, आइन है। वेरी गुड, आइन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन,
फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन कौन? इथाइन। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 3 है, अगर n इक्वल्स टू 3 है, अगर C3H2 इंटू 3 माइनस 2 यानी C3H4, और अगर 3 मेंबर है कार्बन के तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोप बोलेंगे। वेरी गुड, क्या बोलेंगे हम? प्रोप बोलेंगे। और सरनेम क्या है? शर्मा? नहीं, आइन। सरनेम क्या है? आइन है। नो ऑफेंस, सरनेम क्या है? आइन है। ठीक है, आया समझ? इनका सरनेम क्या है? आइन है, तो क्या बन गया? प्रोपाइन। वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन। अब अगर n इक्वल्स टू 4 है, अगर 4 कार्बन के एटम है तो फॉर्मूला क्या हुआ? 2 इंटू 4 माइनस 2 यानी कि C3H6 C4H6। अगर 4 कार्बन एटम है कंपाउंड के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। और सरनेम क्या है? आइन। सरनेम क्या है? आइन, तो क्या बन गया? ब्यूटाइन। एंड ब्यूटाइन इज थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन। थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन। नोट करो, समझो अच्छे से। एंड अब तो आपको नेमिंग आ गई ना? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग आ गई। n इक्वल्स टू 4 एंड 5 के लिए फटाफट लिख दो, 1 2 3 इरेज कर रही हूँ बोर्ड को, पॉज करके नोट डाउन करो। और n इक्वल्स टू 5 और 6 के लिए सब कुछ फिल करो। तो n इक्वल्स टू 5, अगर कार्बन आइटम 5 हो जाए तो 2 इंटू 5 माइनस 2 यानी C5H8। 5 कार्बन आइटम्स है तो क्या नाम दे दूं? पेंट। और सरनेम क्या है? सफिक्स क्या है? आइन। तो पेंटाइन विल बी फोर्थ मेंबर ऑफ एल्काइन। फोर्थ मेंबर ऑफ एल्काइन। n इक्वल्स टू 6 है तो C6H2 इंटू 6 माइनस 2 यानी C6H10। 6 कार्बन है तो हेड्स। और सरनेम क्या? आइन। तो ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन इज हेक्साइन। 6th मेंबर ऑफ एल्काइन इज हेक्साइन। अगर मान लो n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो वो कौन सा मेंबर होगा? n माइनस वन मेंबर ऑफ एल्काइन। आया समझ में? नोट डाउन करो, फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो को। ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे सबको बेनिफिट हो। हमने एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला और सफिक्स और हम उसकी नेमिंग कर चुके हैं। होमोलोगस सीरीज में इसका यूज आता है, इसलिए हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ आया। अच्छे से समझ आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी होमोलोगस सीरीज की और चैप्टर खत्म हो जाएगा ये आपका टर्म 2 के एस्पेक्ट से। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके टर्म 2 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और होमोलोगस सीरीज के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 1 भी देखना, एंड 2 जिन्होंने देख लिया वो 3 के लिए रेडी रहना। नोट्स को रिवाइज करना जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कूल के एग्जाम में प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग टर्म 2 के लिए। थैंक यू सो मच।